सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी का पार्ट 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है रंग बिरंगी होली। सबको ये त्यौहार बहुत ज़्यादा पसंद है ना, क्योंकि हम लोग इसमें कलर लगाते हैं, खेलते हैं, है ना। तो चैप्टर का नेम है रंग बिरंगी होली। आज होली है। सोनू मोनू दोनों भाई बहुत खुश हैं। पिताजी उनके लिए गुलाल और पिचकारी लाए हैं। क्या था? होली का त्यौहार था और सोनू मोनू दो भाई, उन्होंने बड़े प्यार से सोनू मोनू के पिताजी को गुलाल लगाया और होली की शुभकामनाएं दी। उनके टीचर ने क्या किया? उनके पापा को गुलाल का टीका लगाया और हैप्पी होली बोला। यह देखकर सोनू मोनू ने अपने अध्यापक से पूछा, सर हम आज के दिन होली क्यों मनाते हैं? उन्होंने फिर अपने टीचर से पूछा कि सर हम होली क्यों मनाते हैं? अध्यापक ने मुस्कुराते हुए कहा, होली रंगों का त्यौहार है। यह फागुन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस त्यौहार को मनाने के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है। आओ हम सब मिलकर इस कथा को पढ़ें। उनके टीचर ने बोला कि होली मनाने के पीछे एक कथा है, तो वो उनको उस कथा के बारे में बताने लगे। बहुत समय पहले हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस राज करता था। हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था, वो राज करता था, मतलब राजा नहीं था, वो राक्षस था, ठीक है। वह भगवान की पूजा का विरोध करता था और अपनी पूजा करवाता था। वो क्या करता था? जब कोई भगवान की पूजा करता था ना, तो वो उसको मारता था, डांटता था और बंद कर देता था। वो कहता था कि मेरी पूजा करो, भगवान नहीं होते। वह प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। वह प्रजा को बहुत डांटता, मारता, उनके ऊपर अत्याचार करता था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था, लेकिन उसका जो बेटा था ना, वो भगवान विष्णु की पूजा करता था। वह अपने पिता की पूजा नहीं करता था, इसलिए उसके पिता सदैव उसे मारने का प्रयास करते थे। अब क्या था? जो वो राक्षस था ना, हिरण्यकश्यप, उसका जो बेटा था वो भगवान की पूजा करता था, उसकी पूजा नहीं करता था। तो वो क्या करता था? वो अपने बेटे को मारने की कोशिश करता, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद बार बार बच जाता था। वो जब भी उसको हिरण्यकश्यप मारने को होता, प्रहलाद को मारने का कोई ट्रिक लेता, तो भगवान किसी न किसी उससे उसको बचा लेते थे और वो बार बार बच जाता था। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, उसका नाम होलिका था। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, उसका नाम होलिका था। उसे आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। उसको वरदान दिया था भगवान ने कि तुम आग में कभी नहीं जलोगी। इसलिए हिरण्यकश्यप ने होलिका को प्रहलाद के साथ आग में बिठाने को कहा। एक दिन क्या हुआ कि होलिका के साथ उसने हिरण्यकश्यप ने क्या कहा कि तुम होलिका की गोद में बैठो, और उसको जलाने के लिए बैठने के लिए कहा। होलिका ने वैसे ही किया, परंतु आग में होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। फिर क्या हुआ कि जब वो होलिका की गोद में बैठा, होलिका आग के अंदर बैठ गई। जैसी आग के अंदर बैठी तो होलिका को जो वरदान था ना जलने का, लेकिन फिर भी वो जल गई और प्रहलाद बच गया। क्यों? क्योंकि वो प्रहलाद जो था वो भगवान विष्णु की पूजा करता था। इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। उस दिन पहली बार होली मनाई गई। तब से आज तक प्रतिवर्ष भारत में होली मनाई जाती है। इसी तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। इसीलिए कहते हैं ना, होली के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। अध्यापक ने कहा, सोनू मोनू, होली मनाने का एक और कारण भी है। फिर उन्होंने बताया कि होली मनाने का एक और रीज़न भी है। इस समय तक किसानों की फसलें पक जाती हैं। इस खुशी में भी होली मनाई जाती है। क्या होता है कि मार्च में किसानों की फसलें पक जाती हैं और इस खुशी में, और वो कट जाती हैं, इस खुशी में भी होली मनाई जाती है। होली के दिन लोग आपसी बैर भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं, गुलाल लगाकर अपनी खुशी प्रकट करते हैं। होली का त्यौहार भाईचारे का संदेश देता है। यह उल्लास का प्रतीक है। कुछ लोग इस त्यौहार के दिन का बहाना बनाकर शराब और भांग भी पीते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। होली का त्यौहार प्रेम और सद्भावना का त्यौहार है। इसे सभी को प्रेम पूर्वक ही मनाना चाहिए। होली के त्यौहार पर इतनी सारी जानकारी अपने अध्यापक से सुनकर सोनू मोनू बहुत खुश हुए और वे अपने मित्रों के साथ होली खेलने चले गए। मीन्स उन्होंने बताया था कि कई लोग क्या करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि अरे फेस्टिवल है, चलो शराब पी लेते हैं, भांग पी लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये त्यौहार हमें प्रेम पूर्वक मनाना चाहिए। जब इतनी सारी बात सोनू मोनू ने अपने टीचर से सुनी, फिर वो उसके साथ अपने फ्रेंड्स के साथ